अगर आप भी बीरपुर यूनिवर्सिटी से पीजी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं या एमकॉम कर रहे हैं, किसी भी कॉलेज या डिपार्टमेंट से कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है। क्योंकि आप लोग को पता है कि आप लोग का थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हो गया है, थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया और थर्ड सेमेस्टर में आप लोग पास भी हो गए होंगे। अब जो है आपको क्या करना है कि फोर्थ सेमेस्टर में जाकर एडमिशन लेना है। एडमिशन नहीं लीजिएगा तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा, फिर फॉर्म फिल नहीं होगा तो आपका जो है एग्जाम फॉर्म फिल नहीं होगा तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा, और एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो आपका एग्जाम नहीं होगा, तो फिर जो है आपका 1 साल बैक हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, देखिए ये सूचना पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को समझाते हैं। सूचना देखिए ये कहाँ का है, तो 14 फरवरी तक होगी पीजी सेमेस्टर चतुर्थ में नामांकन प्रक्रिया शुरू। यहाँ पर देखिए वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के इतिहास स्नातकोत्तर पीजी विभाग सेमेस्टर चतुर्थ सत्र 2024 में नामांकन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। नामांकन की अंतिम तिथि 14 फरवरी सुनिश्चित किया गया है। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे तक जो है आपका सुनिश्चित किया गया है। तो अगर आप भी इतिहास विभाग से हों या किसी भी विभाग से हों या किसी कॉलेज से हैं, तो सभी कॉलेज में सभी डिपार्टमेंट में जो है एडमिशन स्टार्ट हो गया है। जो लोग एडमिशन करा लिए अच्छी बात है, जो लोग नहीं करा सकते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। आप जो है एडमिशन क्या बोलते हैं, जब फॉर्म फिल करने जाते हैं तो उस टाइम भी आपका एडमिशन होता है। तो सबसे पहले आप लोग अगर नज़दीक हैं या कॉलेज आसपास में है तो जाकर अपना अपना एडमिशन करा लीजिएगा। एडमिशन करा लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आपका फॉर्म फिल कराया जाएगा ना तो इस बार चार्ज ज़्यादा लिया जाएगा। आप बोलिएगा कैसे, तो जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म फिल किए होंगे तो आपका लगा होगा 460 रुपया या 260 रुपया। लेकिन इस बार जो है 1160 या 1200 के आसपास में, 960 के आसपास में लगता है। ये किसका चार्ज लगता है, तो आपका जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, टीसी मिलता है, इसका जो है चार्ज लगता है। और ग्रेजुएशन जब किए होंगे बीरपुर यूनिवर्सिटी से, तब पार्ट 3 में जब फॉर्म फिल किए होंगे तो उस टाइम भी आपसे फॉर्म फिल का एक्स्ट्रा चार्ज लिया गया था और उस पर बाकायदा मेंशन किया गया था कि ये चार्ज किसका लिया जा रहा है। तो इस बार भी आप लोग का चार्ज ज़्यादा लिया जाएगा। इसमें जो है फोर्थ सेमेस्टर में आपको सिर्फ 3 पेपर का एग्जाम देना है, ठीक है। और एक जो पेपर होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, तो आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। और आप लोग जो एडमिशन हुआ था तो इसी बात को लेकर परेशान थे कि हमारा 2024 में कंप्लीट होगा या नहीं होगा। तो 2024 है और लास्ट पूरा उम्मीद है कि आप लोग का मई के लास्ट वीक या जून के फर्स्ट वीक में जो है आप लोग का एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा और जून लास्ट तक रिजल्ट भी आ जाएगा। तो जो लोग भी नेट का जेआरएफ का तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि आप लोगों को नहीं पता है तो उस पर भी एक वीडियो बना देंगे, बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो जो अगर एमए कर रहे हैं और कुछ लोग एमएससी कर रहे होंगे, तो जो लोग एमए कर रहे हैं, एमए के किसी भी सब्जेक्ट से, जैसे कि मास्टर ऑफ आर्ट किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो आप लोग को कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, नेट, यूजीसी नेट देना पड़ेगा। और जो लोग एमएससी किए हुए हैं उनको क्या कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, तो सी सर नेट देना पड़ता है। तो इसके लिए जो है एग्ज़ाम होता है जून में और जनवरी में, हर जून और दिसंबर में हर साल एग्जाम होता है। इसमें जो है 150 क्वेश्चन होता है, टोटल क्वेश्चन 150 होता है और उसका जो नंबर होता है 300 होता है। उसमें अगर आप क्वालिफाई कीजिएगा तभी जो है आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, या जेआरएफ मिलेगा तो पीएचडी का जो पूरा खर्च सरकार उठाएगी, लेकिन उसके लिए आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो उस पर भी आप लोग को वीडियो बना देंगे, अगर मांग होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को जानकारी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।